चलो बच्चों, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करते हैं एलॉय। अब सबसे पहले एलॉय की डेफिनेशन देख लेते हैं। एलॉय क्या होता है? एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है किसका? दो या दो से अधिक मेटल का, या मेटल और नॉन मेटल के मिक्स होने से जो बनता है उसको बोलते हैं एलॉय। अब जब हम मेटल और नॉन मेटल को मिक्स करते हैं और एलॉय की फॉर्मेशन होती है तो उसके अंदर क्या होता है? मेटल के साथ क्या होता है? जो नॉन मेटल होगा वो क्या होगा? स्मॉल अमाउंट के अंदर होगा। एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। तो an alloy is a homogeneous, एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है किसका? ऑफ टू और मोर मेटल्स, दो या दो से अधिक मेटल्स के से बन सकता है, या ये भी कह सकते हैं मेटल्स एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ नॉन मेटल। ठीक है, क्लियर आ रहा है समझ में? अब एग्जांपल लेते हैं। हम दो एग्जांपल लेंगे जिसमें क्या होगा, एक एलॉय में तो मेटल और मेटल से बनेगा, और दूसरे में दूसरा जो एग्जांपल होगा वो हमारा कैसा होगा? एक उसके अंदर मेटल होगा और दूसरा उसके अंदर स्मॉल अमाउंट के अंदर क्या होगा? कार्बन होगा। अब पहला एग्जांपल लेते हैं ब्रास। अब ब्रास के अंदर क्या है? बेसिकली दोनों मेटल का मिक्सर है, कॉपर और जिंक। ठीक है, ये भी मेटल ये भी मेटल। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सेकंड एग्जांपल, वो कौन सा होगा हमारा? स्टील का होगा। स्टील एक एलॉय है किसका? इसके अंदर आयरन और क्या है? कार्बन। जो ये कार्बन होगा ये क्या होगा? नॉन मेटल, और ये कैसा होगा? स्मॉल अमाउंट के अंदर होगा। तो हम ये कह सकते हैं होमोजेनियस मिक्सचर होता है, दो या दो से अधिक मेटल होते हैं, और मेटल और नॉन मेटल के मिक्सचर से बन सकता है, बट जो नॉन मेटल होगा वो कैसा होगा? स्मॉल अमाउंट के अंदर होगा। क्लियर? यहाँ तक एलॉय की प्रॉपर्टी का कंपैरिजन करें उन मेटल की प्रॉपर्टी से जिससे एलॉय बनते हैं, प्रिपरेशन होती है, तो काफ़ी डिफरेंस होता है। सबसे पहला क्या होता है? अगर हम कंपैरिजन करें एलॉय का उन मेटल से जिससे वो बना है, तो एलॉय क्या होते हैं? स्ट्रोंगर होते हैं उन मेटल से जिससे वो बनते हैं। दूसरा, एलॉय हार्ड होते हैं अगर हम कंपैरिजन करें उन मेटल से जिससे वो मिक्स होने के बाद बनेंगे। और एलॉय क्या करते हैं? प्रिवेंशन देते हैं किससे? कोरिजन से। क्लियर? जब हमने कोरिजन के अंदर आपको प्रिवेंटिव मेथड बताया था, तो एक उसके अंदर एक हमारा प्रिवेंटिव मेथड था बाय मेकिंग एलॉय। ठीक है, क्लियर? उसके बाद जो फोर्थ हमारा है, इसका क्या होता है? लोअर मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, अगर कंपेयर करें उन मेटल से जिससे ये बनते हैं। ऐसे ही इनका क्या होता है? लोअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है किससे? प्योर मेटल से। अगर हम क्या करें? कंपैरिजन करें किसका? एलॉय का। तो ये कुछ इसकी प्रॉपर्टीज है जो अलग होगी उन मेटल से जिससे वो बनते हैं। क्लियर? अब कुछ एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, और उस एग्जांपल में ये देखते हैं कि वो जो आपका एलॉय है वो कौन कौन से मेटल या कौन कौन से मेटल और नॉन मेटल के मिक्सचर से मिलके बना है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट, ब्रास। ठीक है, वैसे मैंने आपको बताया भी है ब्रास। अब यहाँ पे परसेंटेज देखें कितना परसेंट इसके अंदर कॉपर और जिंक है। ठीक है, ब्रास के अंदर क्या होगा? बेसिकली कॉपर Cu और जिंक Zn। ठीक है, कॉपर इसके अंदर होगा 80%। ठीक है, और जिंक होगा 20%। काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये कई बार आपको कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं, इनके परसेंटेज पूछ लेते हैं। क्लियर? दूसरा अगर हम एग्जाम्पल ले ब्रोंज। ठीक है, ब्रोंज के अंदर क्या होता है? ये एलॉय होता है किसका? कॉपर और टीन का जो सिंबल होता है Sn। ठीक है, इसके अंदर कॉपर जो होगा वो 90% होगा, और जो टीन होगा वो कितना होगा? 10%। इंपॉर्टेंट चीज़ें। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड नंबर पे आता है हमारा, थर्ड करते हैं सोल्डर। ठीक है, सोल्डर एक एलॉय है किसका? लेड, और लेड का सिंबल Pb, और टीन हमारा होता है Sn। क्लियर? और इसके अंदर क्या होगा? लेड के अंदर 50% हमारा लेड मिलेगा सोल्डर के अंदर, और 50% क्या पाएगा उसके अंदर? आपको टीन देखने को मिलेगा। ठीक है, ये लेड की परसेंटेज। ठीक है, 50% ये
और 50% ये। क्लियर। उसके बाद जो हमारा आता है अगला अमालगम, ठीक है। अमालगम, जब भी हम बात करते हैं अमालगम की तो बात करेंगे हम किसकी? अमालगम होता है एलॉय किसका? मरकरी का, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो हमें रखना है याद यहाँ पे कि अमालगम होता क्या है। जो अमालगम होता है इसके अंदर क्या होगा, ये इसके अंदर मरकरी, क्लियर, मरकरी के अलावा सिल्वर, टीन और जिंक ये मिलते हैं, ठीक है। और इसका जो यूज होता है डेंटिस्ट करते हैं किसके अंदर? टीथ की फिलिंग के लिए अमालगम का। तो इसके अंदर मैंने 4 चीज़ें बताई है, इनसे मिलके बनता है, ठीक है। क्लियर, ये आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। अब जो नेक्स्ट हमारा आता है वो है हमारा एसएस। एसएस का मतलब स्टेनलेस स्टील, काफ़ी इम्पोर्टेंट, स्टेनलेस स्टील। क्लियर, ये अगर हम बात करें ये आयरन, कार्बन, क्रोमियम और निकल इससे मिलके बनता है। किससे? आयरन से, कार्बन से, क्रोमियम से और निकल से। इसके अंदर जो आयरन होता है 83% के करीब, और कार्बन 1% और क्रोमियम होगा 15% और जो निकल होगा वो होगा 1%। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो हमें याद रखना है इसके कंपोजिशन की, वो किस किस से मिलके बनता है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है एलॉय ऑफ गोल्ड। एलॉय ऑफ गोल्ड, एयू गोल्ड, ठीक है। जो प्योरिटी अगर हम बात करें गोल्ड की, उसको एक्सप्रेस करते हैं किसकी फॉर्म में? कैरेट्स की फॉर्म में, ठीक है। गोल्ड की प्योरिटी को जो एक्सप्रेस करते हैं वो किसकी फॉर्म में करते हैं? कैरेट्स की फॉर्म में करते हैं, ठीक है। जो प्योर गोल्ड होता है, ठीक है, लिख लेते हैं, एक्सप्रेस प्योरिटी ऑफ गोल्ड, ठीक है। गोल्ड की जो प्योरिटी होती है वो कैरेट्स के अंदर हम काउंट करते हैं, ठीक है। जो प्योर गोल्ड होता है वो कितने कैरेट्स का होता है? 24 कैरेट्स का होता है, 24 कैरेट्स का होता है प्योर गोल्ड। अब जो ये प्योर गोल्ड होगा ये कैसा होता है? सॉफ्ट होता है, इससे हम ज्वेलरी नहीं बना सकते। तो क्या होता है, अगर हमें इसको ज्वेलरी के पर्पज़ के लिए प्रिपेयर करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? उस गोल्ड को एलॉय के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। ये कह सकते हैं उस गोल्ड का हमें क्या करना पड़ेगा? एलॉय बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब उस एलॉय कब बनेगा? जब उस गोल्ड के अंदर कुछ अमाउंट या तो सिल्वर की ऐड कर दे या कॉपर की ऐड कर दे, ठीक है। जब प्योर गोल्ड के अंदर कुछ अमाउंट सिल्वर और कॉपर की ऐड होने के बाद वो बन जाएगा 22 कैरेट्स का। और ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा, कितने कैरेट्स का सोना ज्वेलरी बनाने के लिए यूज़ किया जाता है? तो आंसर हमारा होगा 22 कैरेट्स। अगर आपसे पूछे 24 का क्यों नहीं, और 24 तो प्योर गोल्ड होता है, फिर आप क्या बताओगे? उसका आंसर हमें ये बताना है कि जो 24 कैरेट्स होता है उस वो क्या होता है? बिल्कुल सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट होने की वजह से उससे हम ज्वेलरी नहीं बना सकते। अगर हम इसको ज्वेलरी के लिए बनाना है, प्रिपेयर करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसको 22 कैरेट्स के अंदर चेंज करना पड़ेगा। 22 कैरेट्स के अंदर कब चेंज होगा? जब उसके अंदर कुछ अमाउंट सिल्वर या कॉपर की ऐड करेंगे। क्लियर, एक बार देख लेते हैं। जो गोल्ड होता है जब उसको एलॉय के अंदर चेंज करेंगे तो उसके अंदर कुछ अमाउंट हम सिल्वर और कॉपर की ऐड करेंगे, जिससे हमारा जो गोल्ड होगा जो 24 कैरेट्स के अंदर चेंज हो जाएगा तो वो हो जाएगा हार्ड। और हार्ड होने से क्या करेंगे? वो स्टेबल हो जाएगा। किसको बनाने के लिए? ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी हम बना सकते हैं। तो ये रीज़न होता है कि 22 कैरेट्स को यूज़ किया जाता है किसके लिए? ज्वेलरी बनाने के लिए, क्योंकि 22 कैरेट्स क्या हो जाता है? हार्ड हो जाता है जब उसके अंदर हम क्या करते हैं? कॉपर और सिल्वर की कुछ अमाउंट को ऐड करते हैं। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट यूजेज ऑफ एलॉयज कुछ देख लेते हैं इनके। ब्रास का, ब्रॉन्ज का, सोल्डर का, अमालगम का और एसएस का। जो ब्रास का यूज़ होता है वो यूटेंसिल, कॉइन्स और स्क्रू बनाने के लिए किया जाता है। और ऑर्नामेंटल जो पीसीज होते हैं वो भी किससे बनाए जा सकते हैं? ब्रास से। ब्रॉन्ज का जो यूज़ होता है स्टैचू, कॉइन्स, शिप्स और जो यूटेंसिल होते हैं वो बनाए जाते हैं।
जो सोल्डर होता है, सोल्डर से क्या होता है, ये क्या करता है, जो हमारे सोल्डरिंग होती है, सोल्डरिंग बोले तो दो अप वायर उनको जोड़ने के लिए ऐसे, ठीक है, किसका यूज़ किया जाता है, सोल्डर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा जो अगला है अमालगम, अमालगम जो होता है, जो डेंटिस्ट होते हैं टीथ की फिलिंग के लिए इसका यूज करते हैं। ऐसे ही जो हमारा नेक्स्ट आता है एसएस, स्टेनलेस स्टील, इसका यूज़ जो भी हमारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे ब्लेड हो गया, ठीक है, वो बनाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा जो भी ऑर्नामेंटल पीसीज होते हैं वहाँ पे भी क्या होता है, एसएस का यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये थे एलॉय, उनके कितनी परसेंट के अंदर मेटल या मेटल और नॉन मेटल से मिक्स होने से बनेगा, और उनके अलग अलग यूज, ठीक है।